नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके सामने फिर मैं हाजिर हूं एक और नया पेपर राजीव गांधी का पेपर लेके। ये है 2019 का पेपर। इसको हम सॉल्व करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट 51 से लेके 100 तक, यानी 50 क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं 2017 और 2022 का जो है पेपर सॉल्व करा चुका हूँ मेंटल एबिलिटी का। तो ये 2019 का पेपर है और कुछ दिनों बाद ये आपका पेपर होने वाला है। होप आप सब तैयारी कर रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास पेपर है, तो हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प देखे हैं, ए बी सी डी 4 विकल्प देखे हैं हर एक क्वेश्चन में, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है, एक विकल्प इनमें से भिन्न है, भिन्न विकल्प को वो छांटना है। अर्थात 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है एक सेम होते हैं, चौथा ऑप्शन अलग होता है। अर्थात ये फाइंड ऑड वन है, आपको अलग बताना है कि इन 4 में से कौन अलग है। तो मंगल, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, अर्थात जो मार्स है, अर्थ, सन, वीनस, इसमें से जो है वीनस में से कौन अलग है। तो आप जानते हो कि जो मंगल है वो भी जो है एक ग्रह है, ये जो है प्लेनेट है, और पृथ्वी ये भी जो है एक प्लेनेट है। प्लेनेट वे होते हैं जो सूरज के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। शुक्र यानी वीनस ये भी एक प्लेनेट है, लेकिन ये जो है एक स्टार है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये भी प्लेनेट, ये भी प्लेनेट, ये भी प्लेनेट, तो सूरज क्या हो गया अलग। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें भी हमको भिन्न बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन अलग है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो पंजाब है वो भी जो है एक स्टेट है, और हरियाणा ये भी एक स्टेट है, और झारखंड ये भी स्टेट है, जबकि दिल्ली जो है स्टेट नहीं है, और ये जो है हमारे भारत की राजधानी है, और वैसे भी ये जो है यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए जो है स्टेट 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 और ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली अलग हो गया। क्योंकि पंजाब एक जो है राज्य है, हरियाणा भी एक राज्य है, झारखंड भी एक राज्य है, दिल्ली एक राज्य नहीं है। तो इस प्रकार ये जो है अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानीखेत, चक्राता, लैंसडाउन, हरिद्वार। तो आप इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसमें क्या अलग है। तो रानीखेत, चक्राता, लैंसडाउन, हरिद्वार। तो रानीखेत जो है ये भी हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब वो होता है ऐसे शहर जो पहाड़ी पर बसे हैं, और चक्राता ये भी जो है हिल स्टेशन है, यानी जो है यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं और ये पहाड़ी पर बने हुए शहर हैं। ऐसी जो है लैंसडाउन ये भी हिल स्टेशन है, और जबकि जो हरिद्वार है ये जो है तराई का क्षेत्र, अर्थात ये जो है प्लेन एरिया है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि रानीखेत ये भी जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, और चक्राता ये जो रानीखेत है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, चक्राता है आपका जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, लैंसडाउन है आपके पौड़ी में, और हरिद्वार है आपका हरिद्वार में है। तो इस प्रकार जो है ये हरिद्वार वैसे भी डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए ये भी अलग तब भी अलग है, और वैसे भी ये प्लेन एरिया है, और ये तीनों के तीन जो है हिल स्टेशन है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 का जो है 26 से संबंध है, 8 का 65 से संबंध है, 6 का 37 से संबंध है, 9 का 83 से। तो इसमें कौन अलग होगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो 5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और उसमें एक नंबर जोड़ देंगे तो आ जाता है 26। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें एक नंबर जोड़ देंगे तो 65 आता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें एक नंबर जोड़ देंगे तो 37 आता है। जबकि 9 का स्क्वायर होता है 81, अगर उसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो 82 आता है, लेकिन यहाँ पर 83 है, इसलिए जो है ऑप्शन डी क्या हो गया, अलग हो गया। आप आसानी से बता पाए कि यहाँ पर स्क्वायर करना है, इस नंबर का स्क्वायर कीजिए, एक जोड़िए तो ये अगला नंबर आ रहा है, इसका स्क्वायर कीजिए, अगला नंबर जो कीजिए, एक जोड़ दीजिए 65, 6 का स्क्वायर 36, उसमें एक ऐड कर दीजिए 37। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर कीजिए 81 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 82। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड ऑड वन वाले का, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई में कौन सा जो है अलग है। तो जनवरी में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 31, फरवरी में जो दिनों की संख्या होती है तो 28 या 29, मई आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं, जनवरी या जो नीचे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में जो होते हैं 31 दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में भी 31 है। अब आसानी से देख सकते हैं कि इसमें भी 31 दिन, इसमें भी 31 दिन, इसमें भी 31 दिन, लेकिन इसमें फरवरी में 31 दिन नहीं है, तो इसलिए ये जो है अलग हो गया। अब जो क्वेश्चन है 56 से लेके 60 तक, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आना है, दिए गए विकल्पों में से उत्तर को चुनिए। ये विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से आपने छांटना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये है एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी मतलब होता है सादृश्यता, यानी इसमें पहले का संबंध दूसरे के साथ होता है और तीसरे का संबंध चौथे के साथ, अर्थात आंसर में से एक किसी के साथ होता है। तो पहले में जो वाल्मीकि है और रामायण है, इसमें देखना होता है कि वाल्मीकि का संबंध रामायण से किस प्रकार है। तो आप गौरपूर्वक देखेंगे, जो वाल्मीकि हैं उन्होंने, जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने ही जो है रामायण लिखी थी। रामायण, राम के बारे में जो है पूरा अध्ययन है, तो वो जो पुस्तक लिखी थी रामायण, वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो तुलसीदास जी ने पुस्तक जो लिखी वो लिखी रामचरितमानस। तो रामचरित जो मानस है
वो जो है तुलसीदास जी द्वारा जो है लिखित है। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन करते हैं 57 वाला। बद्रीनाथ का संबंध चमोली से है तो गंगोत्री का संबंध किससे होगा? तो बद्रीनाथ चमोली में, आप दिमाग लगाएंगे कि बद्रीनाथ का चमोली के साथ क्या संबंध है, तो वही संबंध गंगोत्री का होगा। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है जो भारत के 4 धामों में से भी एक है और उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक है। तो वो जो बद्रीनाथ का मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, वो मंदिर चमोली में है। यानी जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है वो चमोली में है। तो गंगोत्री जो माँ गंगा का जो मंदिर है वो है उत्तरकाशी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार इसका आंसर सी। इसमें और डिस्कस भी कर सकते हैं। जो उत्तराखंड में मेनली जो है 4 धाम है, एक है बद्रीनाथ, एक है केदारनाथ, एक है गंगोत्री और एक है यमुनोत्री। तो ये जो 4 धाम है मेन, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, इनमें से जो बद्रीनाथ धाम है वो चमोली में है, गंगोत्री धाम उत्तरकाशी में है और यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी में है और केदारनाथ धाम जो है जो भगवान शिव जी का मंदिर है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। आंख का संबंध देखने से है तो जीभ का संबंध किससे होगा? तो आप गौर से देखिए कि जो आंख का संबंध देखने से किस प्रकार, यानी जो आई है उस जो इज रिलेटेड, आई इज रिलेटेड टू सी, देन टंग इज रिलेटेड टू। तो टंग का संबंध किससे होगा? जो आंख है, आंख का संबंध होता है देखने से। हम आंखों से कोई भी वस्तु को देखते हैं। उसी प्रकार जीभ से क्या करते हैं? हम जीभ से, आप देखेंगे तो जीभ से हम क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। तो जो आई का, अगर आई आंखों से हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, ये आंख है हमारे, तो ये देखने के काम आती है। तो जो टंग होता है टेस्ट के काम आती है, तो यानी स्वाद लेने के काम आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गुजराती का संबंध गुजरात से है तो उड़िया का संबंध किस प्रकार होगा? यानी गुजराती का संबंध गुजरात से किस प्रकार है, वही संबंध उड़िया का होगा। तो आपको पता है, ढूंढना होता है कि गुजराती का संबंध गुजरात से किस प्रकार है। तो आपको पता है जो गुजरात के लोग हैं, यानी जो गुजरात है जिसकी राजधानी गांधीनगर है, सॉरी, गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, मैंने अहमदाबाद कह दिया था, सॉरी। तो गांधीनगर जो वो है गुजरात, वहाँ के लोग जो है, गुजरात के लोग जो है गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ओडिशा के लोग जो होते हैं, ओडिशा जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, तो वहाँ के लोग जो है उड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं। तो गुजरात की जो भाषा है, भाषा तो लैंग्वेज, जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, ऐसी जो गुजरात के लोग जो होते हैं गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उड़िया किसके भाषा का प्रयोग, उड़िया कौन सी भाषा के लोग जो है बोलते हैं? तो उड़ीसा के जो लोग होते हैं वो उड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं। अब 60 वाला क्वेश्चन करते हैं। घेंगा का संबंध आयोडीन से है तो एनीमिया का संबंध किस प्रकार से होगा? यानी जो गोइटर रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। यानी जो घेंगा रोग होता है जिसमें हमारे गले में, और जो एक गले में जो है इसमें गांठ जैसी पड़ जाती है और इतने बड़े बड़े इसमें फोड़े जैसे हो जाते हैं, गले में जो है मोटा मोटा वो बन जाती है पुटके जैसे। तो वो घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। इसी प्रकार जो एनीमिया है, एनीमिया रोग जब हमारे शरीर में आयरन की तत्वों की कमी हो जाती है, यानी आयरन की कमी हो जाती है, तब हमारे शरीर में जो है एनीमिया रोग होता है और इसमें जो है खून की कमी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो जो आयरन है उसकी कमी से जो क्या रोग होता है? एनीमिया। अब अगला क्वेश्चन जो है 61 से 64 तक, निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई। ये आपके पास एक सीरीज है, इस सीरीज को आपको अगला पद भरना है। यहाँ पर जो अगला पद आएगा, इसके बाद 4 के बाद 9 आया, 9 के बाद 16 आया, 16 के बाद 25 आया, 25 के बाद 36 आया। तो यहाँ पर क्या चीज़ आया आपको ये जो है बताना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप जब देखेंगे तो ये जो 4 है, ये 4 वो 2 का स्क्वायर है। पहले सबसे पहले 2 का स्क्वायर आया, फिर स्क्वायर टेबल, फिर ये जो है 3 का स्क्वायर है, और ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसमें 49 क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपको स्क्वायर टेबल जो है याद होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इसका मतलब होता है 1 × 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 यानी 4। तो इस प्रकार आप आसानी से बता सकते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है 62 वाला। 11 है, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 25। अगला पद बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले जब आपको कुछ ना आए तो उसके बीच का गैप भी देख सकते हैं आप। तो 11 में 13, यानी जब 11 के बाद 12 13, 11 में 2 ऐड करा हमने। कैसे किया? 11 के बाद 12 13, 2 ऐड किया, यानी इसमें जब हमने 2 ऐड किया, 11 13 था, फिर 17 था, फिर 19 था, 23 था, 25, इसमें जब हमने 2 ऐड किया तो 13 आया। 13 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 13 के बाद जाएंगे 14 15 16 17, 4 ऐड करने के बाद 17 आया। फिर दोबारा ऐड करेंगे 17 के बाद 18 19, 2 ऐड करने के बाद 19 आया।
फिर 19 के बाद 20, 21, 22, 23, फिर 4 ऐड करा। तो आपको पता चल गया कि पहले 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 ऐड कर रहे हैं। अब दोबारा 23 के बाद 24, 25, फिर 2 ऐड कर दिया। आप कितना ऐड करेंगे? 4। कैसे पता चला आपको? पहले 2 ऐड जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। अब कितना जोड़ेंगे? 4। तो 4 आगे जाना है 25 के बाद 26, 27, 28, 29। तो कितना आ जाएगा? 29। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। अगला देख दीजिए 20, 21, 23, 27, 35। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब 20 से 21 जाएंगे तो +1, जब 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। फिर 21 में 2 ऐड करेंगे, 22, 23 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 23। अब 23 से आगे जाएंगे 24, 25, 26, 27। तो जब हम 4 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो फिर 27 से जाएंगे आगे 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। यानी जब हमने 8 ऐड किया तब जो है 35 है। तो पैटर्न क्या पता चला? पहले 1, फिर 2, फिर 4, 8। ये कैसा पैटर्न बन रहा है? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कैसे? 1 में इंटू किया 2, 1 2 जा 2, फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, ठीक। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब 35 में 16 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 51। तो 51 आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे आया? पहले 20 से 21 जाएंगे तो 1, 20 में 21 1 आगे आता है, ऐसे 21 में 23 2 आगे, फिर 23 से 27 4 आगे, गैप देखेंगे इसका। फिर 27 से 35 8 आगे, फिर इसी प्रकार जो है 1 फिर 2 4 8। कैसे आया? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 ऐड होके आंसर आ जाएगा 51। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 64 वाला क्वेश्चन करते हैं। ABNO, उसके बाद कॉमा है, CDPQ, फिर अगला पद है EFRS, फिर अगला पद आपको बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब ABCD होते हैं तो आप सबसे पहले ABCD लिख दीजिए और उसके बाद देखिए इसका पहला पद है A, इसका पहला पद ये रहा A, उसके इसका पहला अगला पद है C, इसका अगला पद है E। तो आपको पता चल जाएगा कि एक A के बाद 2 आगे गया BC, तो C मिला, C के बाद 2 आगे गया DE, तो E मिला। आप E से भी 2 आगे जाएंगे, ई के बाद 2 आगे जाएंगे तो FG। कैसे? इसका पहला पद A, इसका अगला पद C, इसका अगला पद E। फर्स्ट पद देखा, इसका पहला पद ये रहा, इसका पहला पद ये रहा, इसका पहला पद ये रहा। तो आप खुद ये सोचिए कि नया सीरीज हो गया। A के बाद 2 आगे जाने पर BC, C के बाद DE, 2 आगे जाने पर E के बाद 2 आगे जाने पर FG। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? G वाला। तो G वाला 2 आंसर हैं, इन दोनों में से हो सकता है। फिर अगला लेटर देखेंगे, इसका सेकेंड लेटर, इसका सेकेंड लेटर B, इसका सेकंड लेटर D, इसका सेकंड लेटर F, अगला पद बताएंगे। तो आपको पता है B के बाद 2 आगे जाने पर CD, 2 आगे जाने पर CD मिलेगा, फिर 2 आगे जाने पर EF 2 मिलेगा। अब हम F से भी 2 आगे जाएंगे तो GH, तो यहाँ पर आ जाएगा H। तो अभी तक G मिल गया है, H मिल गया है। अब अगला तीसरा लेटर है इसमें N, इसमें तीसरा लेटर देखिए N, ये रहा N, इसका तीसरा लेटर देखिए जो है P, इसका तीसरा लेटर देखिए R। अब अगला पद बताना है। अब ABCD में आप देखेंगे N, ये रहा N, N के बाद 2 आगे जाएंगे OP, 2 आगे जाने पर P मिला, P के बाद देखेंगे QR, फिर 2 आगे जाने पर, तो पहले 2 आगे, N से 2 आगे गया OP, ये मिला, P से 2 आगे गए QR, ये मिला। अब जो है R से ST, क्या आ जाएगा? T। तो इस प्रकार GST। अब अगला पद लास्ट में देखेंगे O, इसका लास्ट O, इसका लास्ट Q, इसका लास्ट S। तो ये रहा O के बाद PQ, 2 आगे जाने पर, ये Q है, Q के बाद RS, फिर 2 आगे जाने पर, अब S के बाद 2 जाएंगे TU। तो इस प्रकार आंसर आ गया GHTU, GHTU। तो GHTU वाला ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अब जो है 65 वाला क्वेश्चन करना है। यहाँ पर है भोपाल, फिर यहाँ पर पणजी, यहाँ पर पटना। यानी भोपाल भी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, यानी जो है ये राजधानी है, कैपिटल है, राजधानी है। पणजी ये भी राजधानी है, पटना ये भी राजधानी है। पणजी जो है गोवा की राजधानी होगी, पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो इनमें से कौन सी राजधानी? तो अमृतसर जो है राजधानी नहीं है, इलाहाबाद भी राजधानी नहीं है, रायपुर जो है राजधानी है। तो रायपुर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रायपुर जो है राजधानी है छत्तीसगढ़ की। तो इस प्रकार जो है सब राजधानी, पटना जो है बिहार की राजधानी होगी, पणजी गोवा की राजधानी होगी, भोपाल की जो है मध्य प्रदेश की राजधानी होगी, सब राजधानी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर राजधानी जो है एकमात्र जो है रायपुर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 वाला, पिथौरागढ़ कौमा चंपावत कौमा नैनीताल। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या है। तो कुमाऊं में जो है, जो उत्तराखंड है,
उत्तराखंड की बात करें जो 9 नवंबर 2000 को बना, उस उत्तराखंड में दो मंडल है, एक मंडल है कुमाऊं, एक है गढ़वाल। तो दो मंडल हैं जिसमें जो है एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं है। तो इसमें जो पिथौरागढ़ है ये भी कुमाऊं में आता है, चंपावत है ये भी कुमाऊं मंडल में आता है, नैनीताल ये भी कुमाऊं मंडल में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो केवल अल्मोड़ा जो है इस ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से है जो कुमाऊं के अंदर आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं, क्योंकि ये भी कुमाऊं में आता है, ये जो है ये भी कुमाऊं में आता है, नैनीताल भी कुमाऊं में आता है और अल्मोड़ा भी किस में आता है, कुमाऊं में। तो पिथौरागढ़ भी कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है, तो कुमाऊं में जो है 6 आते हैं, गढ़वाल में 7 आते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया अल्मोड़ा। अब 67 वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जब किसी संकेत में यानी सांकेतिक भाषा में BAD बैट को 214 और EGG एग को 577 लिखा जाता है, तो BAG को क्या लिखा जाएगा? तो आप जानते हैं BAD को वो बता रहा है 214 और EGG को बता रहा है 577। तो BAG का पूछना है, आपको बताया है उसने B का जो कोड है वो 2 है, B को कोड 2 दे तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, A का कोड जो है 1 तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और G का कोड जो है 7 है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 217। तो 217 आंसर जो है B वाला। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो B का कोड है वो 2 है और A का कोड जो है यहाँ पर से देखेंगे तो 1 है 1 और G का कोड जो है 7। तो 217 जो है ऑप्शन B इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 68 वाला। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG को EPS लिखा जाता है तो CAT को क्या लिखा जाएगा? कोई फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो तो आपने ABCD लिख देनी है, यहाँ से A से लेके Z तक। तो आप फिर DOG को क्या लिखा जाता है? EPH, DOG को EPH और CAT का निकालना है। तो आप D और E के बीच में संबंध देखेंगे तो ये रहा आपका D, और D से जब एक आगे जाएंगे, ये D के बाद E एक, यानी एक आगे जाने पर +1 आगे जाने पर D के बाद एक आगे जाने पर E मिलता है। इसी प्रकार O और P, O से जब एक आगे जाएंगे तो +1 करने पर P मिलता है। इसी प्रकार G से एक आगे जाने पर ये रहा G, A से H जाने पर A एक आगे। तो पैटर्न क्या पता चला? +1 +1 +1, यानी जब एक एक आगे जाऊंगा तो हमको जो है EPS मिला। तो यही पैटर्न हम यहाँ भी लगाएंगे। C से एक चीज पहले जाएंगे तो ये रहा आपका C, C से एक पहले जाने पर C के बाद आता है D, या A है, A के बाद एक आगे जाने पर आता है, A के बाद आता है B, और T के बाद आता है आपका ये P के आर T, T के बाद U। तो इसका आंसर आ गया DBU। तो DBU ऑप्शन जो है पहला है। क्वेश्चन नंबर 69, 4 की जगह A, यानी 4 बराबर A, 5 बराबर B, 6 बराबर C, तो 7 बराबर D हो तो 76541 का मान निकालना है, 76541 का। तो आप देखिए कि 7 को क्या कह रहा हो, 7 ये रहा, 7 को D लिख दीजिए, 6 को क्या कह रहा है C, और 5 की जगह 5 इक्वल्स टू B, तो B लिख दीजिए, 4 इक्वल टू A, तो इसका आंसर आ गया DCBA। तो DCBA जो है D ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब है नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस वाले चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इस वाले चित्र में त्रिभुजों की संख्या जो है टोटल जो संख्या होगी 8 होगी। आपको गिना रहा हूं, सबसे पहले एक त्रिभुज, फिर ये 2 त्रिभुज, फिर ये 3 त्रिभुज, फिर ये 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो गए। अब 2 त्रिभुज, इसको और इसको ले रहा हूं तो ये हो गया 5 त्रिभुज, इसके जस्ट अपोजिट ये दोनों को, इसको और इसको, ये हो गया पूरा ये वाला 6 त्रिभुज। अब इसको और इसको तो ये हो गया 7, ये वाला पूरा इसको ले रहा हूं तो ये हो गया 7 त्रिभुज। इसके उल्टे साइड ये वाला 8 त्रिभुज। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 8। आपको एक बार और समझा सकता हूं, ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये 4 तो आपको समझ में आ गया। अब इसको और इसको लीजिए तो ये वाला देखो, जिसको मैं बार बार डार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये 5 हो गया, ये इसको ये 5। अब इसी का उल्टा इधर ये हो गया 6, ये इसको मैं बार बार कर रहा हूँ 6। अब ये वाला, ये और इसको, ये हो गया 7, और ये वाला 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 8। अगला क्वेश्चन है 71 वाला। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब इनको लगाया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आप इसमें, इसका पहला पद देखेंगे कि इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फर्स्ट में आएगा। फिर सेकंड लेटर देखेंगे ई, इसके बाद एल एल एल, इससे भी पता नहीं चल रहा है। फिर तीसरा लेटर देखेंगे ई ई ई ई, इससे भी पता नहीं चल रहा है। फिर सी सी सी, इससे भी पता नहीं चल रहा है। टी टी टी, इससे भी पता नहीं चल रहा है। अब अगला देखेंगे तो लास्ट इसका जो यहाँ पर 1 2 3 4 5, छठा लेटर इसका आर है, यह वाला। इसका छठा लेटर 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर ओ है। 1 2 3 4 5, इसका छठा लेटर टी है। 1 2 3 4 5 6, इसका छठा लेटर आर है। अब पता चल रहा है क्योंकि इससे पहले ई एल ई सी टी, ई एल ई सी टी, ई एल ई सी टी, ई एल ई सी टी सब में था। अब आप देख लीजिए कि आर ओ टी आर में सबसे पहले कौन आता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ जो है सबसे पहले आप मिला आपको, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, यानी इलेक्टर फर्स्ट नंबर पे हो गया। फिर दोबारा दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ
PQR, आर वाले 2 हो गए, ST, टी लास्ट हो गया, ये 4th नंबर पे हो गया, क्योंकि आर में भी कंपटीशन है कि कौन सेकंड आएगा कौन थर्ड आएगा। अब आर में देखेंगे तो इसमें देखिए इसका अगला लेटर देखेंगे, इसका लेटर है आई, इसका अगला लेटर आई, इसी का देखेंगे और इसका लेटर ओ। अब आप देखेंगे कि आई और ओ में पहले कौन आता है, ABCDEFGHI, आई पहले आया तो ये सेकंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थर्ड, और ये तो पहले से ही फोर्थ था। तो आपको पूछ रहा था अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्द में कौन सा सबसे अंत में आएगा, सबसे लास्ट कौन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन, टी वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 9 हैं, आपको ऐसे 9 ढूंढने हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्या है। ऐसे आपने 9 ढूंढना है। ये कह रहा है कि ऐसे कितने 9 हैं, 9 तो ये बहुत सारे हैं, तो इनमें ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जिन 1 3 5 7 9 यानी जिनके लास्ट इकाई पे जो है ये आपको ये नंबर दिखेंगे, ये ऑड नंबर होता है। यानी 9 के आगे से भी विषम संख्या होनी है और 9 के पीछे भी विषम संख्या होनी है, ऐसे 9 को आपने ढूंढने हैं। तो जैसे ये 9 रहा, एक जोड़ा ये मिला, लेकिन इसके आगे तो 8 आ गया यानी सम संख्या आ गई, तो ये जो है 9 नहीं माना जाएगा। अब ये वाला 9 माना जाएगा क्योंकि इसके 9 के आगे 5 है और पीछे भी 7, तो यानी दोनों ऑड नंबर है, 9 के आगे भी ऑड, 9 के पीछे भी ऑड, तो ये मिल गया। ये वाला जो है बिल्कुल नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके आगे तो ऑड है लेकिन पीछे जो है 2 जो है इवन आ गया। इसी प्रकार ये वाला भी नहीं माना जाएगा, इसके पीछे भी इवन है यानी सम संख्या है 6 और यहाँ भी 2 है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। ये वाला भी जो है नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके पीछे भी 6 है यानी सम संख्या है, तो ये वाला माना जाएगा क्योंकि इसके पीछे 9 के आगे भी ऑड नंबर यानी 3 है, पीछे भी 3 है, तो एक ये भी मिल गया। इसी के साथ साथ ये भी है 9 7, इसके पीछे 7 है और इसके आगे 3 है, तो एक ये भी मिल गया। तो आपको 3 जो है मिल गए, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 3। अब 73 वाला क्वेश्चन करते हैं, दोपहर 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने का कोण बना होगा, आपने बताना है। दोपहर 3 बजे, दिन के 3 बजे हैं और घंटे की मिनट और सुई के बीच के जो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 30s - 11/2m, जहां h घंटे बताता है और m मिनट को बताता है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 30h - 11/2m। h मतलब होता है घंटा, 3 बजा है तो 3 बज गए, मिनट 00, ये जो 3 बजे हैं ये जो आगे का होता है ये घंटा होता है या पीछे का मिनट, तो आज मिनट 00 है, तो 30 × h की जगह रख देंगे 3 - 11/2, मिनट की जगह रख देंगे क्योंकि 00 है तो 0 हो जाएगा। तो अब 30 × 3 90, 3 3 9, 0 का 0, और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो 90 में से 0 को घटा दिया तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 74, जो जीव अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस, यानी ऐसे जीव जो केवल जो है पौधों पर डिपेंड रहते हैं, वो जो केवल पौधे साग सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे जैसे गाय है, गाय केवल जो है घास खाएगी तो इसलिए वो शाकाहारी है, भैंस भी शाकाहारी है, हाथी भी शाकाहारी है, यानी केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जानवर को कहते हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, ऑप्शन सी। इसी प्रकार 75 वाला क्वेश्चन है 75, जिस प्रकार विद्यालय का संबंध छात्र से है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा, यानी विद्यालय का संबंध छात्र से, जो विद्यालय होता है उसमें जो मुख्य रूप से जो विद्यालय आते हैं वो छात्र आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, स्कूल इज रिलेटेड टू स्टूडेंट। तो अस्पताल में जो मेन आते हैं वो कौन आते हैं, मरीज, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। विद्यालय जो मुख्यतः बना है बच्चों के लिए बना है, तो अस्पताल जो है मरीजों के लिए होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 76 वाला, निम्न में से कौन सी आहार या भोजन श्रृंखला सही नहीं है, इनमें से कौन सी आहार श्रृंखला सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि कौन सा पैटर्न जो है ठीक नहीं बैठ रहा है। जैसे घास को भैंस ने खाया, सही है, भैंस को क्या हाथी खाता है, बिल्कुल गलत, तो इसलिए ये जो है पैटर्न नहीं बन रहा है। और भी चेक कर लेते हैं, घास को हिरन खाता है, सही बात, हिरन शाकाहारी जानवर है, हिरन को बाघ खाता है तो ये तो सही है। घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेढक खाता है, ये भी सही है। अनाज को चूहा खाता है और चूहे को उल्लू खाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो कौन सा भोजन श्रृंखला का आहार सही नहीं है, यह वाला, तो क्योंकि घास को भैंस खाती है और भैंस को कौन खाता है, हाथी, ऐसा कहीं होता ही नहीं, क्योंकि भैंस, हाथी भी शाकाहारी, भैंस भी शाकाहारी है, ये एक दूसरे को नहीं खाते, तो इसका कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो इसके साथ मिलान नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण, विछेंद्री पाल पर्वतारोही, सुंदरलाल बहुगुणा राजनीति, गिरीश तिवारी गिरदार लेखक। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है इसका ये मिले, इसके साथ मैच नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, और विछेंद्री पाल का संबंध जो है पर्वतारोहण से है, इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है ये पर्यावरणविद हैं और जो है इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है, राजनीतिक नहीं थे इसलिए ये जो है अलग हो गया। गिरीश तिवारी गिरदार जो है लेखक कवि थे, इसलिए जो है ये भी सही है, ये भी सही है, विछेंद्री पाल भी से। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है राजनीति में नहीं थे, ये पर्यावरणविद थे।
अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो शांति कुंज हरिद्वार में स्थित एक जो है गायत्री परिवार का जो है एक टीम है जो पशुवध पर जो है प्रतिबंध लगाता है। तो इसके जो स्थापना की थी वो श्री राम आचार्य जी शर्मा जी ने की थी, पंडित श्री राम शर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी और गायत्री परिवार से इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 79, उत्तराखंड में कौन सा नगर सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सरोवर नगरी के नाम से जो है नैनीताल को जो है जाना जाता है। नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से भी जो है इसका उपनाम है। इसकी खोज, नैनीताल की खोज जो है पी बैरन ने की थी और ये नैनीताल जो है बहुत ही खूबसूरत है, कुमाऊं मंडल में जो है एक डिस्ट्रिक्ट भी है। 80 क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 81 वाला। तो ये है, इसमें जो है 81 से लेकर 85 तक आपको क्वेश्चन करने हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन है, अर्थात इसमें एक समस्या आकृति दी होती है और एक उत्तर आकृति दी होती है। इसके जो है आपने ये देखना होता है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इनमें से कौन से ऑप्शन से होगा। तो आप जब गौर करेंगे तो ये जैसे आप ये देखिए कि ये जो है नीचे एक डब्बा जैसा है, यानी ये जो है, और उसके ऊपर से एक समोसा है, इस ब्रेड के ऊपर से जो है एक समोसा है। तो ये जो क्या हुआ, समोसा जो ऊपर से था छोटा वाला समोसा ये बड़ा हो गया और ये जो डब्बा जो है उसके अंदर चले गया, यानी जो ऊपर वाली आकृति है वो बड़ी हो जा रही। तो यहाँ पर भी जो ऊपर वाली जो ओवल जैसा है ये ओवल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ओवल बड़ा जो है इसमें है, इसमें है। तो और इसी के साथ साथ जो ये नीचे वाली आकृति थी वो अंदर चले जा रही है। तो यहाँ पर ये वाली आकृति है ये अंदर चले जाएगी। तो इस प्रकार की जो आकृति है ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हुआ, ये जो समोसा जैसा है ये जो है बड़ा हो जा रहा है और बाहर से आ जा रहा है, और ये जो, तो यहाँ भी ओवल है, ओवल जो ऊपर से है ये क्या आ जाएगा, बाहर से आ जाएगा, ओवल ही हो जाएगा। अब यही ये जो नीचे डब्बा जैसा है यानी ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल अंदर चले जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो ये हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6 भुजा वाला जो हेक्सागोन है ये अंदर चले जाएगा। तो ये जो है अंदर चले जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति जो है ऑप्शन ए से मैच कर जाएगी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। 82 वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके पास एक समोसा जैसा यानी ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल के ऊपर से एक उल्टा ट्रायंगल और आ गया। पहले एक छोटा ट्रायंगल था, उसी के ऊपर से उल्टा करते हुए एक ट्रायंगल और आ गया। तो यहाँ पर भी जो एक रेक्टेंगल जैसा है, तो इसी के रेक्टेंगल ये ऐसी रहेगा, इसके ऊपर से एक रेक्टेंगल और आ जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। तो बी और सी में जो है कंपटीशन, ये और बी ये भी हो सकता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे जब इसके ऊपर से आ रहा था तो ये इसकी एक भुजा जो है, जो नीचे जो भुजा है वो दिख नहीं रही है। तो जब ये भी इसके ऊपर से आएगी तो ये वाली पोर्शन दिखेगा नहीं, यानी इसकी तरह दिखेगा नहीं। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कि ये वाला इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि यहाँ पर बीच में जो नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, जबकि यहाँ जो है नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर भी ये ट्रायंगल जो रेक्टेंगल है वो छुप जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला 83 का देखेंगे ध्यान से। जैसे ये हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6 6 भुजा वाला हेक्सागोन है। तो ये जो भुजा है 6 भुजा का षटभुज, इसमें जो है हर एक कोने पर जो है तीर चले जा रहा है, 6 कोने वाला तीर। तो यहाँ पर भी ये आकृति ऐसी रहेगी और इसमें भी हर कोने पर जो है क्या चले जाएंगे, तीर चले जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार की आकृति आप गौर से देखेंगे जिसमें तीर है, तो ये वाला है, इसमें तीर है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला ज़्यादा तीर आगे, ये त्रिभुज हो ही नहीं सकता है, इसमें 3 ही तीर है, 1 2 3, यहाँ पर तीर नहीं है, तो इसलिए वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 वाला क्वेश्चन को देखेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये स्क्वायर है, उसके अंदर फिर एक स्क्वायर है। तो क्या हुआ, तो स्क्वायर तो सबके पास था, स्क्वायर है, ये बाहर स्क्वायर इसके बाद भी है, स्क्वायर इसके बाद भी सबके पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर नहीं देखेंगे, आप अंदर वाला स्क्वायर देखेंगे। ये स्क्वायर रहा, स्क्वायर यानी 4 भुजा है इसमें, 1 2 3 4, 4 भुजा का 3 भुजा हो गया, 1 2 3। ये 4 साइड है, 1 2 3 4, तो इसका 3 साइड हो गया, 1 2 3, यानी एक 4 का 3 हो गया, एक साइड जो है माइनस होगी। तो यहाँ कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का कितना हो जाएगा, 5। तो 5 वाला जो इसमें है, तो 5 भुजा वाला पेंटागन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे 85 वाला। आप देखेंगे यहाँ पर W जो है कैपिटल में है तो X स्मॉल में, यानी W बड़ा है तो X छोटा है। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया और आगे आ जा रहे हैं। जैसे W बड़ा था, X छोटा था, तो X जो पीछे छोटा था वो बड़ा हो गया, W छोटा हो गया। तो यहाँ भी U जो है बड़ा है, V छोटा है, तो अब V जो है बड़ा हो जाएगा और U छोटा हो जाएगा। तो V बड़ा और U छोटा, तो ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 86 से 90 तक, सबके लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। बाईं ओर समस्या आकृति, ये समस्या आकृति है, दाईं ओर उत्तर आकृति, ये 4 उत्तर आकृतियां होती हैं। समस्या आकृति के समान आकृति ढूंढनी है, यानी सेम इसकी तरह जो है, इसका जो कहते हैं डुप्लीकेट है, डिट टू इसकी तरह जुड़ा भाई है, उसको ढूंढना होता है। ये आकृति आपने इन आकृतियों में से छांटनी है। तो आपको जो है इस प्रकार की आकृति देखनी है जो ये नीचे तक जाती है। तो नीचे जो है क्रॉस है और इसके नीचे तक जाएगी, तो यहाँ पर नीचे तक नहीं गई है, यहाँ पर जो है नीचे तक गई है, और यहाँ पर एक डंडा और नीचे को आ गया, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। आप देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति और यहाँ कौन सी आकृति जो है मिल रही है। यहाँ पर जो लाइन है वो इस
नीचे जो लाइन है यानी जो इस टाइप की लाइन दिख रही है आपको ऐसे ऐसे, और जो ऊपर से लाइन आ रही है वो यहीं पर तक है, जबकि इसमें है ही नहीं। इसमें तो लाइन नीचे को आ ही नहीं रही, ऊपर से जो ये लाइन आ रही है, और जबकि इसमें नीचे तक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 87 वाला। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसके जैसा ढूंढना है आपने। एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, और एक ट्रायंगल है। तो आप देखेंगे स्क्वायर, यहाँ जो ट्रायंगल है ऊपर की ओर है, तो यहाँ ऊपर की ओर तो है नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये और ये हो सकता है, यानी बी और जो है डी में कंपटीशन है। लेकिन आप देखेंगे डी वाला इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल है, जबकि यहाँ पर जो है रेक्टेंगल, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सेम इसके जैसा समरूप ढूंढना है, इसके जैसा जो आकृति इसमें हो। अगला जो है 88 वाला, आप गौरपूर्वक देखिए तो 88 में जो है यहाँ पर जो है लाइन जैसी है, यानी ऐसी लाइन जैसी ढूंढनी, तो यहाँ पर नहीं है, ए ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि यहाँ पर भी जो है ऐसे नीचे इधर को लाइन नहीं है, ऐसी लाइन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब सी और डी में कंपटीशन होगा कि सी और डी में से कौन हो सकता है। लेकिन डी में देखेंगे तो बीच की लाइनें, यहाँ पर जो लाइन ऐसे ऐसे करके आ रही हैं, इसमें नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब 89 वाला देखते हैं। तो इसमें एक एक करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा है। इसका जो पी जैसा मुंह है इधर की ओर है, ऊपर वाला देखिएगा, तो ये इसमें भी ऊपर की ओर है, इसमें भी इधर इधर को, इसको सब है। अब इसको देखेंगे ये वाला, तो इसमें देखेंगे तो इसका मुंह नीचे की ओर है, तो ये तो ऊपर की ओर है, ये जो इसका मुंह ऊपर की ओर हो गया इसलिए कट हो गया। इसका मुंह नीचे है, ये चल जाएगा। इसका मुंह भी नीचे है तो ये भी चल जाएगा। इसका मुंह ऊपर की ओर हो गया, ये तो नहीं चलेगा। तो ऑप्शन बी और सी में से आंसर हो सकता है। अब बी और सी में देखेंगे, जो नीचे वाला देखेगा तो इसका इधर को है, यानी ये वाला इधर को है, तो इसमें इधर को है, इसमें उधर की ओर हो गया, ऐसे हो गया ये वाला, तो इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला 90 क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोबारा जो है एक स्क्वायर है और उसमें तीर देखे हैं, तो इस तीर को आराम से देखना होता है। ये जैसे स्क्वायर है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, फर्स्ट वाला जो ऊपर तीर है तो ऐसे तीर है, तो यहाँ भी तीर ऊपर की ओर ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन ये वाला तीर जो है इधर की ओर हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसका तीर ऐसे है। फिर ये जो है ये वाला तीर देखेंगे नीचे की ओर है, ये वाला तीर नीचे की ओर, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ऊपर की ओर चले गया, जो तीर है ऊपर की ओर चले गया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो ए और बी में से हो सकते हैं, ये तो वे पहले आउट हो गया था। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें जो तीर है इधर की ओर गया है, इधर को, तो लेकिन जो ऑप्शन ए है इसमें तीर इधर को जा रहा है, तो ये वाला भी कट गया, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 91 से 94 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई, ए बी सी डी, तीन किसी न किसी रूप में समान है। कोई तीन एक जैसे हैं, एक अलग आकृति ढूंढनी है, हमें भिन्न आकृति ढूंढनी है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, लेकिन इसमें 1 2 3 3 भुजा, तो ये जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अलग हो गया। इसी प्रकार 92 वाला देखेंगे, ये इसका जब हम इससे बीचों बीच टुकड़े किए, तो ये जैसे टुकड़ा कर रहा है तो इसके जो टुकड़े हो रहे हैं दोनों टुकड़े सेम टुकड़े हैं, यानी ये और ये दोनों सेम सेम है। इसी प्रकार इसका टुकड़ा और इसका टुकड़ा भी जो है सेम सेम है। इसी प्रकार इसका टुकड़ा और इसका टुकड़ा भी जो है सेम सेम है। लेकिन जब इसका टुकड़ा करेंगे तो इसका एक टुकड़ा तो ये होगा, दूसरा टुकड़ा जो है इस टाइप का होगा। तो ये टुकड़े जो इसके 2 टुकड़े करने पर ये अलग अलग टुकड़े आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी अलग हो गया। अब अगला करते हैं अब 93 वाला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन अलग है। तो आप देखेंगे कि इसमें बीच में प्लस प्लस प्लस, इधर चारों ओर फूल, प्लस 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 चारों ओर फूल, ठीक है, सेम सेम, प्लस प्लस, लेकिन प्लस 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 चारों ओर फूल, लेकिन इसमें प्लस प्लस बीच में नहीं, किनारे पर है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया, अलग हो गया। अगला वाला देखेंगे 94 वाला। आप देखेंगे कि ऐसे 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 करके 4 लाइनें हैं, इसमें ऐसे ऐसे करके 3 लाइनें हैं, इसमें ऐसे 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 करके 4 लाइनें हैं, इसमें भी 1 2 3 4 लाइनें। तो आप इस आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ही लाइन है, और ऐसे खड़े लाइन जो है 3 होनी चाहिए था, तो इसमें भी जो है 3 है, इसमें भी 3 है, केवल इसमें जो है 4 हो गए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब है 95 से लेकर 97 तक। प्रत्येक प्रश्न में समस्या आकृति दी गई है जिनका एक भाग अपूर्ण है, यानी ये वाला भाग आपका जो है भरना है, यहाँ पर खाली है। इस खाली जगह पर आपको भरना है कि इस फिगर पर क्या, इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे कि इस फिगर पर क्या आएगा, आपको पता है ऊपर से भी जैसा है तो यहाँ भी भी जैसा है, यहाँ उल्टा भी है तो यहाँ पर भी कैसा आएगा, उल्टा भी। तो उल्टा भी वाला कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आंसर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ऐसी आकृति इसको पूरा करेगी, इस प्रकार की। तो इस प्रकार की आकृति कौन सा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कौन सी आकृति जो है फुल करेगा। तो आपको पता है सब जगह फूल जैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक फूल ऐसे आएगा तभी ये पूरा होगा, एक फूल ऐसे आएगा तभी पता होगा, और एक जो है ऐसे सर्कल पूरा आएगा। तो इस प्रकार की जो आकृति जहाँ आ रही है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति कौन सी है, तो ऑप्शन ए जो है इसकी जैसा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका आंसर, जो इसमें फिट आएगा। ये वाला टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे तो ये टुकड़ा जो है इसमें क्या जाएगा, फिट आ जाएगा। अगला है 97 कि इसमें जो है कौन सा चित्र इसमें फिट आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये अगर डब्बा है तो ये पहले ये स्क्वायर पूरा होगा तो ये डब्बा ऐसे भर जाएगा, और ये लाइन ऊपर ऐसे करके भर जाएगा, तो हमें इस प्रकार की आकृति चाहिए। तो ये ऑप्शन सी में इस प्रकार की आकृति है।
अब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं, तो इनमें जो है अगला पद बताना है। सीरीज के क्वेश्चन है, पहले ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, अब अगला क्या आएगा। तो आपको पता है सबसे पहले जो है एरो है तो उसकी उसमें एक जुड़ जा रहा है, फिर एरो है तो उसके साथ जो है 90 डिग्री में एक और जुड़ जा रहा है, 2 हो गए। फिर जो है ये यहीं रहा, यहीं रहा, फिर 90 डिग्री में एक और जुड़ गया, फिर ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, एक और जुड़ जाएगा। तो 4 वाले जो तीर वाले हैं वो जुड़ जाएंगे। बीच में सर्कल ये इसलिए आउट हो गया क्योंकि इसके जो है बीच में कलर आ गया, और ये इसलिए आउट होगा क्योंकि इसके बीच में सर्कल नहीं है। इसके बीच में जो लाइनें हैं सर्कल के साथ आ रही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 वाला। तो इस ये आया षटभुज, फिर पंचभुज, फिर जो है स्क्वायर आया। अब अगला क्या आएगा आपको पता है, इसमें भुजा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाला है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा वाला है। ये 1 2 3 4, ये 4 भुजा वाला है। तो आप 6 भुजा वाला, फिर 5 भुजा वाला, फिर 4 भुजा वाला, अब आएगा 3 भुजा वाला। तो 3 भुजा वाली जो आकृति है वो क्या है, ट्राइंगल। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं, 100 को। तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे, इसको लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है एक सर्कल है, इस सर्कल में जो है कुछ काले हैं कुछ सफ़ेद हैं। तो ये जो काले वाले हैं वो खिसकते जा रहे हैं, पहले काला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर काला है, और ये जो है 4 जगह पर है, 2 सफ़ेद हैं। अगले वाले में क्या हुआ, ये चार जगह तो हैं। अब काले वाले पहले यहाँ पर थे, अब वो यहाँ पर आ गए हैं। फिर अगले वाले में क्या हुए, 4, अब वो जो है एक एक स्थान आगे खिसकते जा रहे हैं। तो अगले वाले में क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो है काले आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। आप किसी भी काले को पकड़ लीजिए, सबसे पहले काला यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर अगले वाले में देखेंगे कि ये वाला यहाँ चले गया और ये वाला यहाँ पर चले गया, ये। और अगले वाले में ये यहाँ पर चले जाएगा और ये वाला यहाँ पर चले जाएगा। अब अगले वाले में क्या होगा, ये यहाँ पर चले जाएगा और ये वाला यहाँ पर चले जाएगा। तो इस प्रकार वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।